बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक, तबीयत बखैर? मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक बेटा। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मोहम्मद आतिफ अता। ठीक है बेटा। अच्छा ये उसी एक चैप्टर नंबर 2 हम डिस्कस कर रहे थे, ये उसी की कंटिन्यूएशन का आज लास्ट टॉपिक है, दैट इज़ लिपिड। तो पहली बात ये बेटा, लिपिड हम कहते किसे हैं, याद रखिएगा बेटा। लिपिड के लिए एक साइंटिस्ट थे जिसका नाम है ब्लोर। 1943 में अकॉर्डिंग टू ब्लोर, लिपिड्स आर द केमिकल्स which are insoluble in water but soluble in organic solvents। तो अकॉर्डिंग टू ब्लोर वो तमाम के तमाम केमिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर, जो पानी में डिज़ोल्व नहीं होते लेकिन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो जाएं, उसको नाम देंगे लिपिड्स का। याद रखिएगा बेटा, लिपिड्स आर फॉर्म्ड बाय, दे आर फॉर्म्ड बाय सेम जो कार्बोहाइड्रेट के लिए हम पढ़ते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। क्वेश्चन, जब कार्बोहाइड्रेट में भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन है, लिपिड्स आर आल्सो फॉर्म्ड बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, then what is the difference between a lipid and carbohydrate structural formations? तो बेटा याद रखिएगा, इसमें डिफरेंस क्या होता है। लिपिड के पास जो ऑक्सीजन होगा वो बहुत ही कम कंसंट्रेशन में होगा, वेरी वेरी लेस अमाउंट, वेरी वेरी लेस कंसंट्रेशन। फिर एक और सवाल आता है, क्यों, क्या ज़रूरत पड़ी ऑक्सीजन को कम करने की? बेटा याद रखिएगा, ऑक्सीजन ब्रेक करता है लिपिड्स को, ऑक्सीजन लिपिड्स को तोड़ देता है। ठीक है बेटा, तो ये पॉइंट याद रखिएगा। इट इज़ फॉर्म बाय कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन एज कंपेयर टू लिपिड, एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होगी। जैसे एग्जाम्पल देता हूँ, C5H10O5 पेंटोज शुगर, C6H12O6 हेक्सोज शुगर। आप देखें ऑक्सीजन कितने, जितने कार्बन है तकरीबन, या जितने हाइड्रोजन है उसका हाफ ऑक्सीजन है, ऐसे ही बेटा। लेकिन अगर मैं लिपिड का कोई फॉर्मूला पढ़ूं तो ज़रा सुने, C55H110, C55H110, एंड व्हाट अबाउट ऑक्सीजन? 4 मॉलिक्यूल्स, 55 कार्बन, 110 हाइड्रोजन, लेकिन 4 मॉलिक्यूल्स बेटा ऑक्सीजन के। ऑक्सीजन बहुत ही कम कंसंट्रेशन में होता है, लेस अमाउंट में होता है लिपिड्स में, याद रखिएगा बेटा। अगर हम इसकी एनर्जी कंसंट्रेशन प्रोडक्शन की बात करें तो याद रखिएगा बेटा, 1 ग्राम ऑफ लिपिड प्रोवाइड्स 9.1 किलो कैलोरीज, तकरीबन डबल, ट्वाइस एज कंपेयर टू कार्बोहाइड्रेट, ट्वाइस एज कंपेयर टू प्रोटीन्स। प्रोटीन देता है बेटा 4.3, कार्बोहाइड्रेट्स देते हैं 4.1, लिपिड कितना दे रहा है? 9.1 किलो कैलोरीज। ये इतनी एनर्जी देता है बेटा, तो इसको मेमोराइज रखिएगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात लिपिड से रिलेटेड करते हैं। लिपिड के लिए याद रखिएगा बेटा, इसका जो बेसिक यूनिट होता है उसको हम कहते हैं फैटी एसिड। क्या नाम देंगे बेटा? फैटी एसिड। ठीक है बेटा। अच्छा अब देखें, अब हम मूव करते हैं टुवर्ड्स क्लासिफिकेशन। इसको क्लासिफाई कैसे किया है, इसकी क्लासिफिकेशन क्या है? बेटा इसमें याद रखिएगा, इसके 4 ग्रुप्स बनाए हैं, जिसमें पहला ग्रुप है जिसे कहते हैं एसाइल
ग्लाइसरोल। दूसरा जो ग्रुप है उसको नाम देते हैं वैक्सेस का। थर्ड जो बेटा ग्रुप है उसको नाम देते हैं टर्पिनॉइड्स का। और जो चौथा ग्रुप है उसको नाम देते हैं फॉस्फोलिपिड्स का। तो लिपिड्स आर डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट कैटेगरीज, एसाइल ग्लाइसरोल, वैक्सेस, टर्पिनॉइड्स, फॉस्फोलिपिड्स। ये 4 ग्रुप है। इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं हमारा फर्स्ट मेंबर, दैट इज एसाइल ग्लाइसरोल। एसाइल ग्लाइसरोल बेटा क्या है? अ मॉलिक्यूल ऑफ लिपिड which is formed by a combination of fatty acid and glycerol। ग्लाइसरोल बेटा एक ट्रायोस का अल्कोहलिक ग्रुप है, ठीक है, ग्लाइसरोल। ठीक है बेटा, इसको याद रखिएगा। तो ये वो मॉलिक्यूल है लिपिड का विच इज फॉर्म बाय फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। अगर फर्ज करो बेटा एक फैटी एसिड हो, Fa for fatty acid, one fatty acid along with one glycerol molecule, it forms a molecule which is termed as monoacyl glycerol। इसी तरह से बेटा अगर 2 फैटी एसिड्स हैं, एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल है, इट फॉर्म्स अ ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल, अ डाइएसाइल ग्लाइसरोल। और अगर इसी तरह से 3 फैटी एसिड्स हों, एक ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल हो, तो उसको कहते हैं ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। या जिसको, अच्छा ये जो वर्ड है ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल, ये बायोकेमिस्ट लिखते हैं। मेडिसिन वाले क्या लिखते हैं इसे बेटा? जैसे हम इसे कहते हैं टैग, ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल। मेडिसिन वाले इसको लिखते हैं ट्राइग्लिसराइड। बात एक ही है बेटा, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, बस वो इसको कहते हैं टीजीज, ट्राइग्लिसराइड्स या ट्राइग्लिसराइड। याद रहेगा बेटा। तो ये बेटा कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हैं, थोड़ा सा एक वर्बल एक रिव्यू आपको इसका देता हूँ। मोनोएसाइल ग्लाइसरोल इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एसाइल ग्लाइसरोल। ये प्री मैच्योर फॉर्म होती है, फिर ये फर्दर फैटी एसिड्स को अपने साथ अटैच करता है, और जब ये ट्राइग्लिसराइड या ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल बनाता है, ये फिर बॉडी में स्टोर होना शुरू होता है। कहाँ पर बेटा? बिलो द स्किन, जिनको हम कहते हैं एडिपोसाइट्स या एडिपोज टिश्यू, या फिर ये मुख्तलिफ बॉडी के जो विसराज हैं, स्पेशली लिवर में जाकर अटैच होना शुरू हो जाएगा, वहाँ पर स्टोर होना शुरू हो जाएगा। डाइएसाइल ग्लाइसरोल बेटा ये कौन सा मॉलिक्यूल है? ये भी एसाइल ग्लाइसरोल का एक कंपोनेंट है। इसकी ख़ास बात ये होती है, हमारी बॉडी के अंदर कुछ पिक्यूलर किस्म के मॉलिक्यूल्स बनते हैं जिन्हें हम कहते हैं प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टासाइक्लिन्स, थ्रोम्बोऑक्सेन। ठीक है बेटा, ये हैं तो बड़े अजीब अजीब नाम, इन्हें कहते हैं प्रोस्टेनॉइड्स। ये वो मॉलिक्यूल्स हैं जो हमारी बॉडी की प्रोटेक्शन करते हैं, ठीक है। और वो कौन बनाता है? डाइएसाइल ग्लाइसरोल अलॉन्ग विद द फॉस्फोलिपिड। यकीनन फॉस्फोलिपिड भी बनाता है, लेकिन डाइएसाइल ग्लाइसरोल भी उन मॉलिक्यूल्स को फॉर्म करता है, ठीक है बेटा। इसको याद रखिएगा कि ट्राइएसाइल ग्लाइसरोल ये बेसिकली बेटा एक स्टोरेज लिपिड है, यानी आपको एक फंक्शन पता चल गया कि ये स्टोरेज लिपिड है। कहाँ स्टोर होगा? अगर ऑर्गन की बात करें तो मेनली लिवर में, और अगर हम बात करें टिश्यू की तो एडिपोसाइट्स में। एडिपोसाइट्स क्या होंगे बेटा? एडिपोज टिश्यू, टिश्यूज दैट लाई बिलो द स्किन, स्किन के नीचे मौजूद होंगे बेटा, ये वहाँ पर स्टोर होता है। इसके बाद हम बात करते हैं वैक्सेस की।
अब हम बात करते हैं बेटा इसमें सेकंड कंपोनेंट की, जिसको हम नाम देते हैं वैक्स का। अच्छा देखो बेटा, वैक्स जो है या ट्राइसाइल ग्लाइसरोल या एसाइल ग्लाइसरोल, फॉस्फोलिपिड्स, ये बेटा वो मॉलिक्यूल्स हैं जिसकी एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं है। अगर फर्ज करें किसी मॉलिक्यूल की एग्जैक्ट डेफिनेशन नहीं होती या अगर डेफिनेशन बनती है तो बहुत अजीब, बहुत बड़ी सी बनती है। क्या करते हैं, आप उसका कोई प्रॉपर फंक्शन ले लें, आप उसकी प्रॉपर्टी ले लें, आप उसका केमिकल स्ट्रक्चर ले लें, आप उसे डिफाइन कर देंगे, आपकी बात क्लियर हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मोमेंटम, फिजिक्स में पढ़ते हैं ना मोमेंटम, मास इनटू वेलोसिटी। व्हाट इज मोमेंटम? मास इनटू वेलोसिटी, द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। यहाँ देखें लिपिड, व्हाट इज लिपिड? केमिकल्स विच आर इनसॉल्युबल इन वाटर। ये आपने प्रॉपर्टी बता दी, याद रखिएगा। इसी तरह से what are acyl glycerols? A molecule of lipid that is formed by fatty acids and glycerol molecule. इसको हम नाम देंगे acyl glycerol का, याद रहेगा बेटा, ठीक है। अब हम बात करते हैं वैक्स की। वैक्स क्या है? वैक्स कहते हैं a molecule of fatty acid, a molecule of fatty acids forms ester bond with a long chain of alcohol। यानी वो फैटी एसिड का मॉलिक्यूल जो अल्कोहल की चेन के साथ ईस्टर बॉन्ड बनाए, उसको हम नाम देंगे वैक्स का। क्या नाम देंगे बेटा उसे? वैक्स का। वैक्स में एमसीक्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है कि वैक्सेस are non-reactive water repellent। अब यार ये अजीब बात है, लिपिड्स आर वाटर रेपेलेंट। अभी तो हमने कहा, हमने तो डेफिनेशन में कहा इनसॉल्युबल इन वाटर, बट what does it mean that it is non-reactive water repellent? बेटा याद रखिएगा, अगर आप फर्स्ट करें एक वाटर का ग्लास लें और उसमें 1 टेबल स्पून ऑफ ऑयल मिक्स करने की कोशिश करें तो वो छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स बना देता है ना। वैक्स की ख़ास बात क्या है बेटा? आप उसको जिस फॉर्म में वाटर में डिप करेंगे और उसमें से निकालेंगे, वो जैसा गया था वैसा का वैसा बाहर आ जाएगा। सो इट इज़ नॉन रिएक्टिव वाटर रेपेलेंट, याद रहेगा, इट इज़ नॉन रिएक्टिव वाटर रेपेलेंट। वैसे सारे लिपिड वाटर रेपेलेंट हैं पर इट इज़ नॉन रिएक्टिव। तो नेचर ने क्या किया, इसको नॉन रिएक्टिव वाटर रेपेलेंट होने की वजह से सारे ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स ले लें, एनिमल्स ले लें, सबके ऊपर एक लेयर बना दी। प्लांट्स में क्यूटिकल, हम में स्किन। क्लियर हुई बेटा बात? तो ये अब इसका बेनिफिट क्या है? इसका बेनिफिट ये कि आप शावर लें, आपकी बॉडी के ऊपर वाटर कंटिन्यूसली लगे, आप हाथ मुंह धोते रहें, कभी भी ऐसा नहीं होता कि ये वाटर को एब्जॉर्ब कर ले या रिएक्ट करके अपनी शेप को चेंज कर ले। क्लियर हुई बेटा ये बात? ये याद रखिएगा, इट इज़ नॉन रिएक्टिव वाटर रेपेलेंट, ठीक है। एग्जाम्पल में बेटा बीज वैक्स है, बहुत सारे वैक्सेस हैं। अच्छा, पहले जो एक वैक्स का कॉन्सेप्ट था वो ये था कि वैक्स जो है बेटा वो मिलता था वेल से। बड़ी बड़ी वेल्स को पकड़ते थे, उनसे वो फिर लिपिड्स निकाले जाते थे, तो उसमें ऑयल भी मिलता था, वैक्स भी मिलता था। फिर उसके बाद अब एक प्लांट है जिसका नाम है जोजोबा। आर्टिफिशियली उससे बनाया जाता है बेटा वैक्स, ठीक है। क्या नाम है उस प्लांट का? जोजोबा। तो जोजोबा वो प्लांट है जिससे आर्टिफिशियल, या इसको हम कहें बल्कि सिंथेटिक, बल्कि इसको कहें प्लांट वैक्स बनाया जाता है, ठीक है बेटा। प्लांट वैक्स इस जोजोबा से मिलता है। इसी से बेटा मुख्तलिफ लेदर्स बनते हैं और लेटेक्स बनते हैं। तो मुख्तलिफ केमिकल्स बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज वैक्सेस। तो याद रखिएगा, वैक्सेस are present outside the body in the form of cuticle in plants and skin
इन एनिमल्स। ठीक है बेटा। अच्छा, हमारे ईयर में भी वैक्स होता है, उसका बेनिफिट क्या होता है बेटा? वो डस्ट पार्टिकल्स को अपने साथ एडहेयर कर लेता है, उसको आगे ईयर ड्रम तक या मिडल ईयर तक जाने नहीं देता ताकि वो नुकसान ना पहुंचा सके। ठीक है बेटा। सो दिस इज़ ऑल अबाउट वैक्स। अब हम बात करेंगे किसकी? फॉस्फोलिपिड की। जंप करते हैं टुवर्ड्स फॉस्फोलिपिड। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं फॉस्फोलिपिड की। तो अच्छा, आप भी सोच रहे होंगे सर ने टर्पेनॉइड बीच में से स्किप मार दिया। बेटा स्किप नहीं किया है, असल में इसके खुद के फिर 3 पार्ट्स हैं, इसको लास्ट में करते हैं। तो पहले हम डिस्कस करते हैं फॉस्फोलिपिड। अब फॉस्फोलिपिड बिल्कुल एग्जैक्टली बेटा वैसे ही जैसे हम वैक्स को डिफाइन कर रहे थे बाय स्ट्रक्चर, एसाइल ग्लाइसोल को डिफाइन कर रहे थे बाय स्ट्रक्चर, इसी तरह से इसका स्ट्रक्चर भी बनाएंगे। आप थोड़ा सा रिकॉल करें भी, हमने ट्राई एसाइल ग्लाइसोल की बात की थी जिसे ट्राइग्लिसराइड्स भी कहते हैं, जिसमें क्या था? 3 फैटी एसिड्स थे। कितने फैटी एसिड? 3 फैटी एसिड प्लस 1 glycerol molecule and it formed triacyl glycerol 3 फैटी एसिड, 1 glycerol molecule, ट्राइग्लिसराइड या ट्राइसाइल ग्लाइसोल। बेटा याद रखिएगा, इसी की मॉडिफाइड फॉर्म है फॉस्फोलिपिड। कैसे? ये 3 फैटी एसिड हैं, इसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 फैटी एसिड। कितने? 2 फैटी एसिड, 1 ग्लाइसरोल। और बेटा जो इसका एक फैटी एसिड हटाया है, स्किप किया है, उस फैटी एसिड की जगह आ जाएगा फॉस्फेट ग्रुप। बेटा एमसीक्यू याद रखना, न्यूक्लिक एसिड में फॉस्फोरिक एसिड आता है। क्या आता है? फॉस्फोरिक एसिड। इसमें आता है फॉस्फेट, और ये फॉस्फेट किसको रिप्लेस कर आया है? फैटी एसिड को। क्लियर हो गई ये बात? 2 फैटी एसिड, 1 ग्लाइसरोल, 1 फॉस्फेट, इट फॉर्म्स फॉस्फोलिपिड। ये बनाएगा फॉस्फोलिपिड्स। फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर हम बनाए, रफ स्केच बनाए। कैसे बनेगा? एक बेटा इसमें नेक, एक इसमें हेड है, हेड के साथ एक छोटी सी नेक है, नेक के बाद इसके 2 आर्म्स नजर आते हैं। ये अजीब सी एक मैंने चीज़ बना दी है, ये है फॉस्फोलिपिड। इसमें आप देखें जो हेड है इसको हम नाम क्या देते हैं बेटा? इट इज़ फॉस्फेट मॉलिक्यूल। एंड व्हाट इज दिस नेक? अ ग्लाइसरोल मॉलिक्यूल। एंड व्हाट आर दीज आर्म्स? 1 and 2 फैटी एसिड्स। ठीक है बेटा, तो ये आपके सामने जो स्ट्रक्चर बना है, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर है। याद रखिएगा बेटा, फॉस्फोलिपिड के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है जो अपर साइड पर मौजूद है फॉस्फेट और ग्लाइसरोल का, दिस इज वाटर लविंग, इसे हम कहते हैं हाइड्रोफिलिक। क्या नाम देंगे? हाइड्रो मीन वाटर, फिलिक मीन टू लव, मिक्स, पानी में डिसॉल्व हो जाता है। और जो फैटी एसिड हैं, इट इज हाइड्रोफोबिक। इसके लिए एक और टर्म याद रखिएगा बेटा, हाइड्रो मीन वाटर, फोबिक मीन टू हेट, रिपेल करना, धक्का दे देना, हटा देना, नफरत करना, मिक्स नहीं होना, इनसॉल्युबिलिटी। हाइड्रोफिलिक को बेटा याद रखिएगा, इसको एक और नाम देते हैं, दैट इज लाइपोफोबिक। लाइपोफोबिक का मतलब है जो लिपिड्स में डिसॉल्व नहीं होगा, और जो कि वाटर में डिसॉल्व नहीं होता वो लाइपोफिलिक होगा, क्योंकि वो लिपिड में डिसॉल्व होता है। तो हाइड्रोफोबिक इज टर्म्ड एज लाइपोफिलिक। आसान लफ्ज़ों में समझाऊं बेटा, तो 2 फोबिक एक साथ जमा नहीं होंगे। अगर लाइपोफोबिक है तो हाइड्रोफिलिक होगा। इसी तरह से 2 फिलिक एक साथ जमा नहीं होंगे। अगर लाइपोफिलिक है तो हाइड्रोफोबिक होगा। याद रखिएगा। ठीक है बेटा, ये इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स इसमें मौजूद होते हैं। फॉस्फोलिपिड का मेजर फंक्शन क्या है बेटा? फॉस्फोलिपिड याद रखिएगा, इट हेल्प्स, बल्कि हेल्प्स ना कहें, इट फॉर्म्स सेल मेम्ब्रेन। ये सेल मेम्ब्रेन बनाता है। प्लांट, एनिमल्स, उनकी सेल मेम्ब्रेन का मेन स्ट्रक्चर है फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा
ये फॉर्म करता है मेम्ब्रेन्स ऑफ सेल ऑर्गेनल्स। वैसे मेनली जो सेल ऑर्गेनल्स की मेम्ब्रेन होती है वो बेटा याद रखिएगा वो लाइपोप्रोटीन्स की बनी होती है। कुछ के अंदर नेचर ने फॉस्फोलिपिड्स भी रखे हैं। ठीक है बेटा, तो फॉस्फोलिपिड एक दफ़ा फिर रिपीट करते हैं, फॉस्फोलिपिड इज़ द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल। ट्राईएसाइल ग्लाइसरॉल में से एक फैटी एसिड रिप्लेस होगा, फॉस्फेट उसकी जगह पर आ जाएगा, 2 फैटी एसिड 1 ग्लाइसरॉल 1 फॉस्फेट मिलकर बनाएगा फॉस्फोलिपिड। इट कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शंस, वन इज हाइड्रोफिलिक इन नेचर विच इज वाटर सॉल्युबल, इसको हम लाइपोफोबिक भी कहते हैं। अनदर इज हाइड्रोफोबिक विच इज वाटर इनसॉल्युबल, इसको लाइपोफिलिक भी कहते हैं क्योंकि ये लिपिड डिसॉल्व हो जाता है। ठीक है बेटा, सेल मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में सबसे मेन रोल प्ले करेगा फॉस्फोलिपिड्स। क्लियर है बेटा ये बात? यहाँ तक बात क्लियर है। अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स टर्पिनॉइड्स। ये हमारा लास्ट कंपोनेंट है लिपिड्स का। अब हम बात करते हैं बेटा टर्पिनॉइड्स की। तो टर्पिनॉइड्स के लिए बाय डेफिनेशन पहले तो इसे याद रखिएगा बेटा, टर्पिनॉइड्स जो होते हैं ये वो लिपिड्स हैं विच इज फॉर्म्ड बाय आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स। बेटा आइसोप्रिनॉइड यूनिट क्या है? इट इज C5H8 यूनिट, एक हाइड्रोकार्बन चेन है, पेंटामेरिक चेन, पेंटामर है ये बेसिकली। आइसोप्रिनॉइड यूनिट्स जिसमें मौजूद है उसको हम नाम देंगे टर्पिनॉइड्स का। बेटा टर्पिनॉइड्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। अब वो 3 ग्रुप्स कौन से हैं? उसमें नंबर 1 है टर्पीन्स, नंबर 2 है स्टीरॉइड, नंबर 3 है कैरोटेनॉइड्स। ठीक है बेटा, तो अब ये क्या होते हैं इनको हम डिस्कस करते हैं। तो टर्पीन्स के लिए याद रखिएगा, इट इज अ कंपोनेंट ऑफ terpenoid which is only formed by isoprenoid unit, which is only formed by isoprenoid unit, जिसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होगा? आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स होंगे। आइसोप्रेनॉइड यूनिट से 5H8 मुमकिन है 2 मॉलिक्यूल्स हो आइसोप्रेनॉइड यूनिट के, मुमकिन है 50 मॉलिक्यूल आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स के। क्लियर है बेटा बात? सिर्फ और सिर्फ क्या? आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स। इसमें याद रखिएगा बेटा जो स्मॉल टर्पीन्स होते हैं, स्मॉल टर्पीन्स उसको यूज़ करते हैं आमतौर पर फ्रेगरेंस के लिए, परफ्यूम्स के लिए, जैसे लाइमोनिन है, मायरसीन है, ठीक है, या मेंथोल है, ये सारे मुख्तलिफ परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं। ये स्मॉल टर्पीन्स हैं तो ये फ्रेगरेंस में यूज़ होते हैं, परफ्यूम्स में यूज़ होते हैं। ठीक है बेटा, ये फ्रेगरेंस में यूज़ होगा, परफ्यूम्स में यूज़ होगा स्मॉल टर्पीन्स। इसके अलावा विटामिन A1 एंड A2 की सिंथेसिस में भी ये रोल प्ले करते हैं। ठीक है बेटा, याद रखिएगा टर्पीन्स जो हैं ये सिर्फ और सिर्फ बने होंगे आइसोप्रेनॉइड यूनिट्स के। ठीक है बेटा, अब हम मूव करते हैं टूवर्ड्स स्टेरॉइड। स्टेरॉइड क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, उनके स्ट्रक्चर क्या होते हैं? तो बेटा हम बात कर रहे थे स्टेरॉइड्स की, अब हम चलते हैं स्टेरॉइड की तरफ। याद रखिएगा बेटा स्टेरॉइड्स आर दोज टर्पेनॉइड्स विच आर फॉर्म्ड बाय 4 डिफरेंट रिंग्स। कौन सी 4 डिफरेंट रिंग्स हैं? 3 6 मेंबर्ड रिंग एंड 1 5 मेंबर्ड रिंग। 5 मेंबर्ड रिंग बनाते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, कैसे बनेगा बेटा? देखें ज़रा आप उसे। ये
एक हम हेक्सागोनल 6 मेंबर्ड बनाई, दूसरी इसी के साथ बनाएंगे बेटा इस तरह से, तीसरा अपर साइड पर बनेगा लाइक दिस, चौथा बेटा इस तरह से लेकिन 5 मेंबर रिंग। अब आप देखें A, B और C ये 6 मेंबर्ड हैं और जो D है इट इज़ 5 मेंबर्ड रिंग, और आप नंबर ऑफ कार्बन अगर इसमें काउंट करें तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन होते हैं इसमें 17 कार्बन होंगे। कैसे देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 एंड 17। ये जो आपके सामने मैंने बेटा स्ट्रक्चर बनाया है, इसके लिए याद रखिएगा बेटा ये वो स्ट्रक्चर है जो सबसे पहले स्टेरॉइड में फॉर्म होता है और इसे ही कहते हैं स्टेरॉइड न्यूक्लियस। बेटा एक दफ़ा स्टेरॉइड न्यूक्लियस बन गया ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा, ये कभी भी डाइजेस्ट नहीं होता, ये बॉडी में रहता है। स्टेरॉइड न्यूक्लियस का केमिकल नेम क्या है? हैबतनाक, ख़तरनाक। देखें पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनो फेनेंथ्रीन, ये बेटा एक ही वर्ड है, पर हाइड्रो साइक्लो पेंटेनोफेनेंथ्रीन, इट इज़ द केमिकल नेम ऑफ दिस स्मॉल न्यूक्लियस, स्टेरॉइड न्यूक्लियस। स्टेरॉइड की बेटा ख़ास बात ये होती है, सबसे पहले याद रखिएगा जब भी स्टेरॉइड मॉलिक्यूल्स बनते हैं, जो उसका पहला मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम है कोलेस्ट्रॉल। क्या नाम है बेटा? कोलेस्ट्रॉल। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले स्टेरॉइड में बनेगा कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल बनने के बाद अगर बॉडी को ज़रूरत नहीं है कोलेस्ट्रॉल की तो बेटा याद रखिएगा उसमें से कंपोनेंट्स अलग हो जाएंगे, कुछ कार्बन की चेन्स अलग हो जाएंगी, ये ख़त्म नहीं होगा, ये एज इट इज़ रहेगा, स्टेरॉइड न्यूक्लियस रहेगा। अब क्या करेगा? पहले स्टेरॉइड न्यूक्लियस, कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पर डिवाइड हो जाएगा। अब कोलेस्ट्रॉल क्या बनाएगा? कोलेस्ट्रॉल बना सकता है अल्डोस्टेरोन हार्मोन, कोलेस्ट्रॉल बना सकता है सेक्स हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, यकीनन विटामिन डी कोलेस्ट्रॉल बनाता है बेटा, बाइल एसिड्स कोलेस्ट्रॉल बनाता है, ये सारे के सारे कोलेस्ट्रॉल बना सकते हैं। लेकिन मेरा पॉइंट याद रखिएगा, स्टेरॉइड में सबसे पहले कोलेस्ट्रॉल बनता है। कोलेस्ट्रॉल के वैसे तो बहुत नुकसान आते हैं जी, कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक करवा देगा, कोलेस्ट्रॉल से ये हो जाएगा, फैटी लिवर हो जाएगा और पता नहीं क्या कुछ हो जाएगा, थ्रम्बस बन जाएगा, एथेरोमास बन जाएंगे और बॉडी के अंदर इन्फेक्शंस हो जाएंगे, हाइपोक्सिक कंडीशन हो जाएगी, डेथ हो जाएगी टिश्यू की। व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल? बेटा इसको याद रखिएगा, कोलेस्ट्रॉल मेंटेन द शेप ऑफ एनिमल सेल। सेल मेम्ब्रेन में 50% कोलेस्ट्रॉल होता है जो कि इसकी शेप को मेंटेन करता है। प्लांट सेल में एब्सेंट, बैक्टीरियल सेल में एब्सेंट, वाई? वहाँ पे सेल वॉल है, वो शेप को मेंटेन कर सकता है। एनिमल सेल डज नॉट हैव सेल वॉल, सो इट कंटेन कोलेस्ट्रॉल विच मेंटेन द शेप ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसकी शेप को मेंटेन करेगी, याद रहेगा बेटा। ठीक है, तो अब लास्ट हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, दैट इज कैरोटेनॉइड विच इज द लास्ट कंपोनेंट ऑफ टर्पेनॉइड्स। अच्छा बेटा, अब हम बात करते हैं कैरोटेनॉइड्स की। लास्ट ये हमारा टॉपिक है, इसका कंपोनेंट है लिपिड का। कैरोटेनॉइड्स क्या होते हैं बेटा? अ फैटी एसिड चेन, ये कुछ ज़्यादा ही चेन गलत बन गई अ फैटी एसिड चेन that has 6-membered ring at both end, ठीक है, with double bonds, और एक के साथ हाइड्रोक्सिल अटैच होता है। इस तरह के स्ट्रक्चर को, ये जो चेन बीच में लाइन है, इट इज अ चेन ऑफ फैटी एसिड। सो अ फैटी एसिड चेन दैट हैज 6-membered ring at both end containing double bond is termed as carotenoids। क्या नाम देंगे बेटा उसे?
कैरोटेनॉइड्स। बेटा कैरोटेनॉइड्स जो हैं ये आम तौर पे पिगमेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म पिगमेंट्स। बेटा कौन से पिगमेंट? जैसे कैरोटीन, जैसे ज़ैंथोफिल, क्लोरोफिल एंड सो ऑन सो ऑन सो ऑन सो ऑन। तो ये बेटा इसके फंक्शंस बनाएगा, यानी ये पिगमेंट्स बनाएगा। अगर आप इसके फंक्शंस की बात करें कि लिपिड्स क्या क्या रोल प्ले कर रहा है, तो बेटा इसमें रट्टा लगाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। देखिए मैं आपको बहुत आसान सी बात बताता हूँ। पहला मॉलिक्यूल हमने पढ़ा था, मैंने इसीलिए इसको मिटाया नहीं है। पहला मॉलिक्यूल पढ़ा था एसाइल ग्लाइसरोल। अगर आप थोड़ा सा रिकॉल करें, एसाइल ग्लाइसरोल में ट्राइसाइल ग्लाइसरोल बना था जो कि स्टोरेज लिपिड बनाता है, याद है? तो इट हेल्प्स टू फॉर्म स्टोरेज लिपिड जो कि हमारे स्किन के अंदर या मुख्तलिफ विसराज में स्टोर हो जाता है। नंबर 1 वैक्सेस, इसका फंक्शन क्या था बेटा? वही फंक्शन आप लिपिड में लिख सकते हैं। इट हेल्प्स टू फॉर्म द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म, either it is plant then it form cuticle, if it is an animal it forms a skin. Clear? What is terpenoid? टर्पेनॉइड अभी इतने सारे हमने लिखे, देखें टर्पीन्स, स्टेरॉइड, कैरोटेनॉइड्स, परफ्यूम्स बनाएगा, विटामिन A1 A2 बनाएगा, स्टेरॉइड कोलेस्ट्रॉल बनाएगा, विटामिन डी बनाएगा, विटामिन ई बनाएगा, सेक्स हार्मोन्स बनाएगा, टेस्टोस्टेरोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, अल्डोस्टेरोन बनाएगा, एंड्रोजन्स बनाएगा, बाइल एसिड्स बनाएगा। ये सारे काम कौन से हैं बेटा? स्टेरॉइड के। एंड व्हाट अबाउट कैरोटेनॉइड्स? बेटा कैरोटेनॉइड्स पिगमेंट्स बनाता है, ज़ैंथोफिल, कैरोटिन एंड क्लोरोफिल वगैरह। ठीक है। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज फॉस्फोलिपिड दैट हेल्प्स टू फॉर्म द सेल मेम्ब्रेन ऑफ एनिमल सेल और प्लांट सेल। क्लियर बेटा? यहाँ तक बात, यही इसके फंक्शंस हैं बेटा। इसको मेमोराइज रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझें। कोई इससे रिलेटेड बेटा आपको क्वेश्चन हो, आप इससे रिलेटेड कोई बात करना चाहें, कुछ पूछना चाहें, प्लीज़ मुझे ज़रूर कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कोई आपको कन्फ्यूजन हो कि ये कोई टॉपिक आपने समझना है, काइंडली मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करें, इंशाल्लाह मैं उसे डिस्कस करूँगा। और मुझे अपनी अच्छी राय से ज़रूर बताएं कि सर आप इस तरह से नहीं, कोई ऐसा कोई चीज़ उसमें ये ऐड कर दें या कोई प्रेजेंटेशन से कोई पॉइंट ले लें। वट एवर यू वॉन्ट टू से यू कैन राइट इन अ कमेंट। ठीक है बेटा? थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।